उत्तर प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं का अलग ही व्यवस्था था, सबसे ज़्यादा नकल होती थी। लेकिन अब जो है व्यवस्था कुछ और है। उसी को लेकर इसमें हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, अभिभावक हैं, उनसे पूछ के देखेंगे उनका क्या कहना है। सर, देखा जाए तो नकल मुक्त परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, लगातार शक्ति हो रही है बच्चों को, जो भविष्य है वो उज्जवल है। क्या इस बात का? सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नकल विहीन परीक्षा के लिए स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में वो 2017 से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए, उसके बाद से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर जो असली योग्यता थी, जो बच्चे पढ़ के निकलते थे, मेहनत करते थे, साल भर तैयारी करते थे और बाद में उनका मेरिट कम हो जाता था, और जो बच्चे नकल करके आगे बढ़ जाते थे, तो उसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक दबाव उन छात्रों को, उन बच्चों पर पड़ता था। मैं पुनः कोटि कोटि बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जब से वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, शिक्षा विभाग में बहुत ही बदलाव हुआ है। इसके लिए मैं अपने और अपने पूरे समाज की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की युवा अब लगातार कई परीक्षाओं में जा रहे हैं, IAS, PCS और कई जगहों पर आ रहे हैं। तो नकल मुक्त परीक्षा को लेकर सरकार ने जो बात कही, क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में हमारा कोई भी स्कूल रहे, कॉलेज रहे, जिसमें यूनिवर्सिटी रहे, वहाँ पे 2017 से पहले बहुत चीटिंग होती थी, जिससे बच्चे जितने भी तेज वैसे थे वो लोग भी जितना नंबर पा रहे थे, और जो कमज़ोर बच्चे थे वो भी उतने ही नंबर पा जा रहे थे, क्योंकि चीटिंग की भरोसे। और अभी के ज़माने में देखेंगे तो एकदम चीटिंग बंद हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत कॉलेज में चीटिंग हो रहा है, लेकिन उसको भी सरकार देख रही है और उसको भी बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अतः मतलब मुझे पता है कि एक आध साल में वो सब पूरा बंद हो जाएगा, चीटिंग मुक्त हो जाएगा पूरा। कोई भी कॉलेज में चीटिंग नहीं हो, जितने जो बच्चे तेज है अपने मेहनत से पढ़ेंगे, अपना वो लोग क्वालिफाई होंगे, और जो कमज़ोर है वो वैसे ही रहेंगे। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि 2017 से पहले कि जो लोग कमज़ोर बच्चे थे वो लोग भी पास हो जाते थे चीटिंग करके, और अभी क्या है कि अभी चीटिंग होने एकदम नहीं हो रहा है, वो सब बंद हो गया है। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं अभी कोई सारे अभी पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो सरकार को थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉलेज वॉलेज तो ये ठीक है, चीटिंग तो हो गया, बंद हो गया, लेकिन जो पेपर लीक हो जा रहा है उसको भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहा है। अभी देखिए कि परसों नरसों में अभी AKTU का पेपर लीक हो गया था, एक आप लोग जान रहे होंगे, तो CS BTech 3rd ईयर का पेपर लीक हो गया है, जो कि हम लोग खुद ही BTech कर रहे हैं। अब हम लोग को फिर से उसका एग्जाम देना है, 5 तारीख को उसका फिर से पेपर है, और हुआ है पेपर लीक वहाँ उधर साइड हुआ है, नोएडा साइड है, और हम लोग को इधर पेपर लखनऊ में भी देना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सरकार को इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। नकल परीक्षा तो ठीक है, लेकिन बच्चों के जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, उससे भी काफ़ी समस्या है। इस पे अभिभावक को क्या कहेंगे? नहीं, हमारा मतलब ये है कि 17 के पहले जब पूर्ववर्ती सरकारों ने सपुस्तक शिक्षा प्रणाली थी, तो उसमें बहुत से बच्चों के जो मेधा थी या जो उनकी शक्ति थी वो बाहर निकल के नहीं आती थी। पढ़ने वाला बच्चा और ना पढ़ने वाला बच्चा दोनों जो है, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, उनके अंदर की जो मनःशक्ति है वो समाप्त हो जाती थी। सपुस्तक शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करके जो ये अभी चलाया गया नकल मुक्त परीक्षा का, तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि बच्चों की फाउंडेशन जो कंक्रीटिंग है वो अच्छी होगी, और बच्चों का मानसिक विकास होगा, और बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो पैदा होगी कि हम पढ़ के ही आगे निकल पाएंगे। और जो इसके पूर्व सरकारों का वो इस प्रणाली थी, उससे उनका जो है मेधा निकल के बाहर आएगी। तो ये तो एक बहुत अच्छी प्रयास है, और स्कीम्स तो सरकार बनाती रहती हैं, धरातल पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। संभव है कि अभी इस स्कीम का हमको वो बेनिफिट ना आ पा रहा हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि भविष्य में इस शिक्षा जो ये नकल विहीन मुक्त परीक्षा व्यवस्था है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बच्चे जो पढ़ेंगे वही पास होंगे, और बच्चे कंपटीशन में जो भाग लेंगे, जो पढ़े हैं, नकल विहीन परीक्षा जो दिए हैं, वो ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं। इस पर आप छात्रों के क्या कहेंगे? छात्रों के हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं, 2017 के पहले जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं, बाकी मतलब कमर कस दी गई है अच्छे से। लेकिन जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी मतलब कार्रवाई करना चाहिए कि अच्छे से उसके अच्छे से मतलब सज़ा दी जाए उन लोग को, जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई की जाए। छात्रों का कहना है कि नकल विहीन परीक्षा व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो पेपर लीक हो जा रहा है उससे छात्रों को काफ़ी
दुखी हैं। उनका कहना है कि इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए जिससे जो जैसे कि जो कुछ लोग मतलब पहले तो नकल तो बहुत होती थी, अभी तो नकल मतलब कम हो गई है। तो जैसे कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनके कारण ये नकल हो पा रही है, तो उस पे उन लोगों को जैसे कि जो सरकार है योगी सरकार, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब और ध्यान देना चाहिए उस चीज़ों पे, बस यही सब है। और जैसे हम लोग को और दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद कुछ लोगों के कारण नकल होने के कारण हम लोग को फिर से मतलब अपना पूरा पेपर ऊपर देना पड़ेगा, फिर से मतलब तनाव उनाव वैसा आता है। नकल व्यवस्था प्रणाली को लेकर आपको क्या कहना है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम अगर सही से करा दिया जाए जिससे कि बच्चों को फ्यूचर अच्छा मिल सके। जैसे कि नकल हो रही है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो और एक ही नकल ना हो सके। तो कुछ छात्रों का कहना है कि नकल व्यवस्था में और भी सख्ती लाई जाए। लखनऊ की जनता का कहना है कि मुझे योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है और जिस तरह वो नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, उसी तरह जो शिक्षा माफिया हैं उन पर लगाम लगाया जाए, उन ऐसा कानून लाया जाए, ऐसी उनको सजा दी जाए अगर इस तरह के काम करते हैं, कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना करें। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब नकल विहीन परीक्षा होती है। यहाँ पर परीक्षाओं में नकल नहीं होता। 2017 से पहले स्थिति बदतर थी, लगातार परीक्षाओं में नकल की शिकायतें आया करती थी, पर इस समय पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षाएँ होती दिखाई देती है। हमारे साथ छात्र हैं, स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा की तो बात लगातार सामने आ रही है कि पारदर्शिता रखी जा रही है, नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, खुद मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी यह बात कह रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि ये शासन व्यवस्था में बैठा कोई सशक्त और भी सन्यासी व्यक्ति, तो उनसे ऐसी ही हम लोग अपेक्षाएँ भी रखे थे और रखते भी हैं। पर मुझे लगता है कि इन अपेक्षाओं में कुछ कमी आई है, और कमी इसलिए कि आप लगातार उत्तर प्रदेश या कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न भिन्न समयों में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, वो आपसे छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंताजनक होगी और इस पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी को इस पर सोचना चाहिए और शिकंजा कसना चाहिए कि कैसे हम नकल विहीन परीक्षा कराएं। और नहीं तो हम जैसे विद्यार्थियों की अपेक्षा रहेगी सरकार से, या एक मांग रहेगी कि जैसे सहज जन सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, वैसे प्रश्न पत्र परीक्षा या परीक्षा सहज प्रश्न पत्र केंद्र खोल दिए जाएँ कि किन केंद्रों से संपर्क में आने पर प्रश्न पत्र सुगमता से, सरलता से उपलब्ध हो जाएं। और इसलिए उपलब्ध हो जाएं कि हम लोग तो यूथ की राजनीति करते हैं, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं। देश भर की यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों के बीच में, शोधार्थियों के बीच में, अध्यापकों के बीच में हम लोग जाते हैं वर्कशॉप में, कॉन्फ्रेंस में। तो विद्यार्थी जो हम लोगों से जो जुड़े हैं, जो छात्र नेताओं से जुड़े हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके बीच से एक सामान्य प्रश्न आता है कि आखिर ये कहाँ से संचालित होता है, और हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था से अपने को दूर रखें और दूर रहते भी हैं। तो हम लोग के जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, उसमें भारी गिरावट आ रही है क्योंकि हम लोग उनके अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से हम लोग परहेज भी करते हैं। तो सरकार से ये है कि यदि विद्यार्थियों को लेकर के या इस पर तमाम जो ऊर्जा जो व्यय हो रहा है वो ऊर्जा सुरक्षित रखें और एक सहज प्रश्न पत्र केंद्र ये लोग खोल दें और वहाँ से सुगमता से मिल जाया करेगा। देने वाले को भी कठिनाई नहीं, कराने वालों को भी कठिनाई नहीं। कटाक्ष है, पर इस पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, आप वक्त कर रहे हैं। ये कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो जो विद्यार्थी, आज ये गर्मी का समय चल रहा है या कोई किसी भी मौसम की बात कर लें, चाहे वो बरसात का हो, जाड़े का हो, गर्मी का हो, यदि वो परीक्षा केंद्रों पे जाता है या उससे पूर्व यदि वो किसी कोचिंग शिक्षण संस्थान में जाता है, किसी कोचिंग सेंटर में जाता है या घर बैठ के ही वो मेहनत करता है, तो उसके मेहनत का प्रतिफल कहाँ वो मिल पाता है उसको। बिल्कुल। देखिए, इस समय नकल विहीन परीक्षा तो है,
पर कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में है। क्या दिखाई देता है आपको? आप ये महसूस करते हैं कि 2017 के बाद नकल विहीन परीक्षा हुई? देखिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में नकल चरम सीमा पर था। हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, उनसे 5,000, 10,000, 8,000 ले करके उनको एग्जाम हॉल में ही कापियाँ उपलब्ध कराया जाता था, कार्बन कापी दिया जाता था, सीरीज फाड़ करके दिया जाता, आप लिखो। ये तो चीज़ें बंद होगी बिल्कुल पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के अंतर्गत एग्जाम हॉल में होने वाले नकल बंद हो चुका है। वहाँ कैमरे लगाए जा चुके हैं और एक दो जो बड़े शिक्षा माफिया हैं जो यदा कदा त्रुटियाँ हो जाती है, इसमें मैं ज़रूर मानता हूँ थोड़ी सी त्रुटियाँ है। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है तो नीट एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार जो राज्य सरकार के बॉस आदित्यनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में अभी तक जितना अच्छा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ। ये बताइए कि जहां बच्चे मुंबई कमाता था, आता था 8,000, 10,000 दे करके इंटर में 90% लाता था, लेकिन आज बच्चे पढ़ने पर मजबूर इसलिए हैं, रात दिन इसलिए पढ़ रहे हैं कि 1% नकल नहीं होगा, कैमरे के सामने बैठना है, जितना लिखूंगा उतना आएगा। तो ये नई पीढ़ी के लिए वरदान है नकल विहीन परीक्षा। और मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कथनों से पूर्ण सहमत हूँ और उनकी इस दिशा में जो कार्य चल रही है सराहनीय है। सराहनीय है। चलिए, आप मानते हैं कि नकल विहीन परीक्षा में कहीं ना कहीं रोक लगी है। क्या दिखाई देता है आपको कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2017 से पहले जो हालात थे वो बदल गए हैं, 2017 के बाद अब नकल विहीन परीक्षा हो रही है? देखिए, अभी जहाँ तक रही बोर्ड एग्ज़ाम की बात, तो मुख्यमंत्री जी के अंदर में सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में मैं भी यह सहमति रखता हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 में पहले बहुत सारे नकल होते थे, उसके बाद अब आज की डेट में बोर्ड एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में कोई नकल नहीं हो रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? महाराज जी संत परंपरा से आते हैं, वो जाहिर सी है कि उनकी मंशा नहीं होगी कि परीक्षाओं में या नकल युक्त परीक्षा हो, लेकिन बेबसी और लाचारी ये कहिए या उनके मंत्रिमंडल में कहिए या उनकी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां ज़रूर हैं। वो कौन से लोग हैं महाराज, इसकी तहकीकात कराएं कि वो इस तरीके के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और जिसके वजह से शासन बदनाम हो रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि महाराज जी कहीं भी इससे तालमेल नहीं रखते होंगे, क्योंकि वो संत परंपरा से आते हैं और वो इन सारी चीज़ों से अपने को दूर रखते होंगे। लेकिन जब शासन व्यवस्था का कोई भी छोटा सा छोटा कर्मचारी यदि इन सारी चीज़ों को घटनाओं का अंजाम देगा तो शासन उससे प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं शासन उस कटघरे में खड़ा होगा। बात है, भारत जो है इस समय सबसे बड़ा युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। आप ये मानते हैं कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन आया है? जी बिल्कुल। और जब हम आज पेपर देने कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो पेयजल की व्यवस्था है। ये आज से 10 साल पहले ये मूलभूत सुविधा नहीं हुआ करती थी एग्जाम सेंटरों पर। बहुत सारी चीज़ें बदली हुई है। वहाँ पर आपके चेकिंग का तरीका, आपको बैठने का, शौचालय का, पानी का, परीक्षा केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाई गई है। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो उसके विकल्प भी तैयार किए गए हैं। पहले लोग छांट दिए जाते थे। इतनी तो सुविधा आज एग्जाम सेंटरों पर हो गई है और कोऑपरेट करते हैं वहाँ के कर्मचारी कि आपको अभी समय है, ये डॉक्यूमेंट लाना है, ये एडमिट कार्ड लाना है। लेकिन पहले आप बाहर हो जाते थे और कड़क व्यवस्था हो गई। थोड़ा बहुत भी आप संदेह के घेरे में आएंगे तो आप बाहर रहेंगे, नहीं दे पाएंगे। पहले संदेह के घेरे व्यक्ति भी एग्जाम देता था, बाद में पता चलता था कि ये तो फर्जी है। लेकिन ये सब चीज़ें रुक गई है एग्जाम सेंटरों पर। लेक्चर के जरिए जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, लगातार ये बात हो रही है। ये बात कहीं ना कहीं आप जहन में आती है कि जब परीक्षा देने आप जाते हैं तो जो पहले हम देखा करते थे तस्वीरें नकल की, उसमें कहीं ना कहीं रोक आई है? जी बिल्कुल, ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि जब से माननीय महाराज जी की सरकार आई है, नकल की व्यवस्थाएं तो एकदम जो सेंटर पे पहले जो दिखती थी वो तो पूरी तरह से मतलब निषेध हो गई या ख़त्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो महाराज जी जिस पहाड़ी परंपरा से निकलकर जो फिर मठ परंपरा माननीय दिग्विजय नाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में जो शासन संभाल रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत रूप से मैं अगर प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि वो अपने प्रयास में सफल हैं। तो देखिए, ये जो लोग हैं ये छात्र हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट है, कोई आगे रिसर्च कंप्लीट करने वाले हैं। ये सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि परीक्षा प्रणाली जो है वो बेहतर हुई है, नकल विहीन परीक्षा हो रही है। पर सिस्टम को और थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है ताकि जो पेपर लीक जैसे मामले हैं वो बंद हो जाए, ताकि जो विद्यार्थी है उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।